ये मुकम्मल, ये 2 गाड़ियाँ हैं और दोनों गोल्डन कलर में हैं। फ्रंट ज़बरदस्त है इसका, नोज कट जिसको कहते हैं। फेंडर, दरवाजे, ये डिगी पड़ी है जी, ठीक है। डिगी के साथ ये सारा अंदर प्लास्टिक का जितना सामान है, इवन ये कि ये देखें गेयर लीवर के साथ, बेल्टों के साथ सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है। ये देखें जी, एक और अच्छी चीज़ बताना चाहूँ, ये चीज़, ये क्या है जी, ये सनशेड है, सनशेड है और उसमें स्क्रीन लगी हुई है। ज़्यादा कम गाड़ी वैगनार, ये वैगनार गाड़ी के सनशेड है जापानी के, जिसमें साथ स्क्रीन आती है। कैमरे से याद आया कि ये कैमरा मेरे सामने पड़ा हुआ है, डेंसो, और ये मिरर कैमरा है, फ्रंट स्क्रीन पे लगता है विद वायर, और ये बहुत अच्छा काम करता है। प्रियस का मुकम्मल, और ये पैकेट में इसलिए पड़ा हुआ है ताकि ये ख़राब ना हो। जो डिजिटल मीटर है तो इसको ज़रा बचाना चाहिए। और मैं जो बात कर रहा था वो इन चीज़ों की, ये देख, पुश स्टार्ट बटन, जापानी ऑल्टो है, मुकम्मल बम्पर, बोनट, फेंडर्स, दरवाजे, पिछली डिगी, इवन ये कि लाइट्स भी हैं। तो ये गाड़ी तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और बड़ी चलाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। आज मैं कच्चा स्टॉप पे मौजूद हूँ, लेकिन मेरा जो फोकस है वो आज स्पेयर पार्ट्स और इंजन नहीं है। आज जो मेरा फोकस है वो है जी ये छोटे परचून वाले, जो कि कंटेनर से पूरी लॉट ख़रीदते हैं और उसके बाद वो एक एक पीस करके बेचते हैं। ये पीस अगर आपकी गाड़ी पे लगा होगा तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी आप जान सकते हैं। ये एक प्रीमियो गाड़ी का है स्टीयरिंग, और ये सारे जो है ना ये ब्रांडेड से मुराद के उन गाड़ियों, एक्सपेंसिव गाड़ियों के, जैसे अब ये क्राउन का स्टीयरिंग व्हील आपको जी नज़र आ रहा है, ये पड़ा हुआ है। बारिश में इन चीज़ों को, ये चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। ये स्टीयरिंग के नीचे जी ये वाइपर और लाइट्स के जो ब्लेड्स आते हैं। तो ये देखें जी, बारिश जो है ना वो आज ज़बरदस्त किस्म की स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पे जितने लोग हैं सारे ये परचून वाले हैं। आज मैंने जैसे बताया मेरा फोकस इन्हीं लोगों पे रहेगा, क्योंकि जो बड़ी शॉप्स वाले होते हैं उनके पास तो बैठने के लिए जगह है, वो अपने लिए सामान अंदर रख सकते हैं, और कंटेनर्स भी उन्हीं लोगों के आते हैं। लेकिन इन लोगों का जो है वो यही सामान होता है, और इसी तरह ये बेचते हैं ओपन में रख के। अब जैसे अब बारिश स्टार्ट हो गई है और लोग जो है यहाँ पे दरख्त के नीचे खड़े हैं तो ये बारिश से बच सकें, लेकिन ये बारिश से आज बच नहीं सकेंगे, क्योंकि 2-3 दिन से पिंडी इस्लामाबाद में जो है वो ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही है। ये भी देख लें जी, जावेद ऑटो पार्ट्स, और इसके नीचे लोग जो है वो अपने आप को बचा रहे हैं गीला होने से। लेकिन आपका भाई उसके बावजूद भी बारिश में भी वीडियो बना रहा है, क्योंकि मेरा काम है वीडियो बनाना और आप तक पहुंचाना। तो आज जो मैं जहन में ये इरादा लेके आया था वो ये था कि मुझे एक मिरर चाहिए था जिसमें कैमरा लगा हो अपनी एक गाड़ी के लिए। तो लेकिन ये है कि वो मुझे ढूंढना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि जिस मिरर के पीछे जो है वो प्रॉपर मशीन होगी और कैमरा जिसमें लगा होगा मुझे वो लेना होगा। तो ये देख लीजिए, लॉट इस किस्म की लॉट आती है, और मैं हैरान हूँ इस चीज़ पे कि जापान जो है वो कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करता है चीज़ों की। और अगर बताते हैं कि जी 1 हफ़्ता 10 दिन 15 दिन जापान से कंटेनर अगर नहीं निकलेंगे तो जापान जो है ना वो कंटेनर सिटी बन जाएगा। तो इतनी ज़्यादा और बेस्ट है ये सामान, बेस्ट है जी। इसकी ये टेक्नोलॉजी, इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी क्वालिटी में कोई मुकाबला नहीं है। ये सामने जो शॉप है साजगुल एंड ब्रदर्स पिकअप सेंटर, वो हजरात, वो भाई लोग जिसको 4x4 पुरानी मॉडल्स का शौक़ है, 91, 92 से लेकर 2000 तक, ये शॉप स्पेशली उनके लिए। एक ओवरव्यू दिखा दूँ इस शॉप का, उसके बाद आगे जाऊँगा। ये 2001 वाली मॉडल है और ये 80s का मॉडल है। यहाँ पे फ्रंट पे ये भी पड़ा हुआ है, लेकिन ये है कि ये टाइगर शेप और ये भी सर्फ है। तो ये जी याद रखिए, अगर किसी को भी यहाँ पर आना हो और अगर किसी को भी पिकअप चाहिए तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। दोबारा बता दूँ, साजगार एंड ब्रदर्स पिकअप सेंटर। ये शेप याद रखिए जहन में। ज़्यादातर हमारे पिंडी इस्लामाबाद में तो ये चीज़ें नहीं चलती, लेकिन पिंडी, ये मुजफ्फराबाद, कश्मीर वाली साइड पे ये चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। इनको सवारियों के लिए भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पे कीचड़ काफ़ी बन गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। और अच्छा, सबसे ज़्यादा जो चीज़, 2-3 चीज़ें मैं बता दूँ आने वाली ना जापान से, वो ये हैं जी, गाड़ियों के जैक सबसे ज़्यादा आते हैं, स्पीड मीटर्स, जो छोटी गाड़ियाँ 660 सीसी
ये उनके सबसे ज़्यादा आते हैं। और स्टीयरिंग व्हील के अलावा जो है वो जो ये मिरर्स हैं ये सबसे ज़्यादा आते हैं। तो और ये गाड़ियाँ कटी हुई नोज कट हाफ कट पड़ी हुई हैं, ये भी सब जो है ना कंटेनर में ही आती हैं। तो मैं बार बार इसलिए ये चीज़ें बताता हूँ उनके यहाँ पर ही आके लोग यहाँ सौदा करते हैं, यहीं से चीज़ें लेके जाते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा एक्सीडेंट गाड़ियाँ जो पलट जाती हैं वो यहाँ पर आके इसी तरह पूरा छत ख़रीद लेते हैं और फिर वो गाड़ी बेकार नहीं होने देते, उसको फिर यूज़ में कर लेते हैं। एक बड़ा ज़बरदस्त मुझे स्टीयरिंग नज़र आया है, पूरा हब के साथ है। मुझे आइडिया नहीं है किस गाड़ी का है, लेकिन ये है बहुत अच्छा। इंस्टॉलेशन के बाद ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बन जाएगी। तो और ये जो स्विफ्ट गाड़ी का है बटनों वाला, पाकिस्तानी स्विफ्ट में बटन की स्टीयरिंग नहीं आता, तो ये जैपनीज़ वर्जन में आता है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक गाड़ी नज़र आई है, गाड़ी बल्कि वो टोटो हिस्सों में थी, पुर्जे हुई थी। जैसे ये सारी चीज़ें खुली पड़ी हुई हैं, प्लास्टिक ये ख़राब नहीं होती जी, ना ये चीज़ें ख़राब होती हैं, क्योंकि देखिए कुछ के ऊपर शीट्स लगी हुई हैं, क्योंकि इनमें वायरिंग का तो ऐसा सिस्टम नहीं है कि पीछे पानी चला जाएगा। दरवाजे राजे सारे पड़े हुए हैं। वो गाड़ी जो थी वो मेरी बड़ी फेवरेट है, 86 करोला, लेकिन वो भाई ने पैसे इतने ज़्यादा उसके बोले हैं कि मेरा जो इरादा है वो थोड़ा सा तर्क हो गया, क्योंकि जितने पैसे उसने मुझे बोले उतने में नई गाड़ी आ जाती है। आगे चल के मैं परचून का छोटा छोटा सामान बताऊंगा जो गाड़ी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी वक्त वो चीज़ को टूट जाए और आपको ढूंढनी पड़े तो फिर उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो फील होती है। जैसे छोटा सा एक शीशे का बटन होगा, आपका शीशा ऊपर नीचे नहीं हो सकेगा, बटन टूट जाएगा, तो वो बटन यहाँ पे थोक के हिसाब पे मिलते हैं। गाड़ी का जो पुश स्टार्ट बटन है पुश स्टार्ट बटन यहाँ पे इस तरह गिरे हुए होते हैं जैसे कि वो फ्री में आए हुए हैं। मैंने एक दो परचेज़ किए थे, लैंड क्रूज़र का था, वो बड़ा अच्छा, एक पूरा मुझे 6-7 बटनों का एक पूरा पीस मिल गया था, और इतना सस्ता कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये लॉट का जहाँ सामान आता है ना, वहाँ पे लेने का यही फ़ायदा है कि आपको रेट जो है ना वो बहुत मुनासिब हो जाता है। थोड़ा सा देख के चलूँगा क्योंकि यहाँ पे कीचड़ भी है, स्लिप ना हो जाऊँ। और यहाँ पे एक एक दुकान के पास इतना सामान है कि आप हैरान हो जाएंगे। जापानी ऑल्टो है मुकम्मल, बम्पर, बोनट, फेंडर्स, दरवाजे, पिछली डिग्गी, इवन ये कि लाइट्स भी हैं। तो ये गाड़ी तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और बड़ी चलाई जाती है। इस गाड़ी का बेसिकली नाम जो है ना वो VXR है, इसको लोग VXR के नाम से जानते हैं। और ये जी आ गया VXR का मुकम्मल डैशबोर्ड, साफ़ सुथरा बिल्कुल। और ये देख लीजिए एयर बैग्स के साथ ये वाला डैशबोर्ड। अब एयर बैग्स तो इसमें नहीं होंगे, लेकिन ये बता दूं कि जी ये एयर बैग्स के साथ आया। आगे चलते हैं और कुछ परचून वाले हैं, उन्होंने जो है अपनी बारिश की वजह से जो है उसके ऊपर चादर डाल दी है ताकि वो गीले ना हो सकें। और ये जो भाई है ना सामने, ये मैं अक्सर देखता हूँ, ये आराम से बैठा होता है, कोई इसके पास आए ये रेट ख़राब नहीं करता, ये एक रेट बताता है और उसी के ऊपर ये चीज़ देता है। चलते हैं जी, इस साइड पे भी कुछ परचून वाले हैं, उनके पास ज़्यादातर ऐसे होंगे, कोई नट बोल्ट होंगे, रेडिएटर के कैप्स होंगे। अब ये देखें जी गाड़ी की शील्डें, अब ये शील्ड आप बाज़ार से लें अगर जाके, तो पहले तो ओरिजिनल मिलेगी नहीं, और अगर ओरिजिनल मिलेगी तो एक्सपेंसिव बहुत मिलेगी। तो ये जगह जो है मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि बेस्ट है उन लोगों के लिए जो कि गाड़ियों की हर वक्त गाड़ी में घुसे होते हैं मेरी तरह, और बस कुछ ना कुछ करने की ख्वाहिश में होते हैं कि यार गाड़ी में कुछ ना कुछ ऐसी इंस्टॉलेशन हो जाए जिससे उनको मुतमईन हो। लेकिन गाड़ी रखने वाले लोग जो है ना, जो गाड़ी के शौकीन हैं, एक बात है कि वो मुतमईन जो है ना वो कभी भी नहीं होते। तो वो हर वक्त यही चाहते हैं कि जी गाड़ी में कुछ नया लगा रहे। ये पूरी वायरिंग आई हुई है जी गाड़ी की, और ढूंढनी पड़ती है, चीज़ मिल जाती है बहुत आसानी से यहाँ पर। ये जी प्रीवियस गाड़ी का फ्रंट बम्पर 3-4 पड़े हुए हैं, और ये सब उनकी जो है वो इंटीरियर का सामान है। अच्छा, ये एक चीज़ मुझे नज़र आई थी, लाइटें, और लाइटों के साथ ये इसकी जी बैक लाइट, और बैक लाइट के साथ है जी फ्रंट लाइट भी। इसके साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगा बड़ी ज़बरदस्त, वो ये इसका मीटर प्रीवियस का मुकम्मल, और ये पैकेट में इसलिए पड़ा हुआ है ताकि ये ख़राब ना हो जाए। डिजिटल मीटर है तो इसको ज़रा बचाना चाहिए। और मैं जो बात कर रहा था वो इन चीज़ों की, ये देख पुश स्टार्ट बटन, ये कैसे पड़े हुए हैं इसी तरह, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वायर के साथ भी है, ग्रिप के साथ भी है, विदाउट ग्रिप भी हैं। मेरे जहन में जो था चीज़ जो मैं ढूंढ रहा था वो इस टाइप की है, लेकिन इसमें कैमरा नहीं है। तो आगे मैं चल के देखूँगा कि अगर मुझे कोई कैमरे वाला मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कीचड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है आज,
और चूँकि ईद करीब है तो उस हवाले से जो है ना वो यहाँ पे रश इतनी ज़्यादा नहीं आज। अच्छा, वो जो मैंने पहले ज़िक्र किया वो ये था इस गाड़ी का 86 करोला, जो कि मेरी बड़ी फेवरेट है और वो मिलती नहीं है। तो ये उसका फ्रंट है। वैसे कि ज़रा इस पर भी गंद लग गया, कीचड़ हो गया है, लेकिन ये चीज़ ज़बरदस्त है। और अंदर जो है ना इसका सारा सामान पड़ा हुआ है, इसके दरवाज़े, इसका फेंडर, दोनों फेंडर, चारों दरवाजे, बोनट, डिग्गी, सब कुछ पड़ा हुआ है। तो वो भाई ने पैसे जो है ना वो मुझे बताएं तकरीबन 7 लाख रुपए, डैशबोर्ड भी था। तो मैंने कहा इतने में तो गाड़ी एक नहीं आ जाएगी, पूरी गाड़ी आ जाएगी जितने में सामान, लेकिन सामान ये जापानी है, इस वजह से पूरी इंडस करोला है जी। और इंडस करोला भी बहुत ज़्यादा आती है, मुकम्मल डैशबोर्ड, कंसोल, ये जो जितनी आपको नज़र आ रही है ना, ये मैं आपको बता दूँ, ये मुकम्मल ये 2 गाड़ियाँ हैं और दोनों गोल्डन कलर में हैं। फ्रंट ज़बरदस्त है इसका, नोज कट जिसको कहते हैं, फेंडर, दरवाजे, ये डिग्गी पड़ी है जी, ठीक है। डिग्गी के साथ ये सारा अंदर प्लास्टिक का जितना सामान है, इवन ये कि ये देखें गियर लीवर के साथ, बेल्टों के साथ सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है। हल्की हल्की धूप निकलने लग गई और लोगों ने जो ना ये जो कवर डाले थे ना, ये कवर हटाना शुरू कर दिए। कीचड़ आज बहुत ज़्यादा है। तो चलें करते हैं जी आगे की तरफ। ये अच्छा, ये पूरी जगह आप देख लें, ये पूरी लॉट जो है ना, ये पूरी लॉट एक बंदे की है। अब उस एक लॉट में मुख्तलिफ़ किस्म का सामान है, जिसमें ये देखिए गाड़ी के बटन, ये ज़्यादातर जो है ना वो 660 गाड़ी के आते हैं, क्योंकि जापान में ना 660 गाड़ी की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और उसका सामान ही फिर बहुत ज़्यादा डिस्पोज ऑफ किया जाता है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँ जो सबसे ज़्यादा आती है, वो ये टायर की जो वो होती है, एयर मशीन है, कंप्रेसर मशीन जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। और इसके अलावा जी ये सारी चीज़ें मैं बता दूँ, छोटी छोटी चीज़ें, व्हील कप्स हैं, ये डिग्गी के शॉक्स, डिग्गी क्या बोनट के, डिग्गी के शॉक्स हैं, बहुत ज़्यादा ये आते हैं। अच्छा, ये ब्रेक जो है ये फुट ब्रेक है और ये एक्सीलेटर भी है और फुट ब्रेक भी। और ये देख लीजिए यहाँ का एक्सीलेटर कैसे होता है, वायर वाला, और ये इलेक्ट्रिक कैसा है। ज़्यादा कम गाड़ हुए 660, ये 660 गाड़ी का वो है अपना है, फुट ब्रेक भी है और एक्सीलेटर भी है। ये शीशे हैं जी, फ़िल्टर एक पड़ा हुआ है बहुत बड़ा, मुझे नहीं पता किस गाड़ी का। और ये इंटीरियर छत लाइटें हैं और शीशे की लाइट्स हैं बीच में। ये ज़्यादातर करोला गाड़ियों की है। ये जैसे अभी देख लें, ये यारिस में भी लगती है, करोला गाड़ी में भी लगती है, मुख्तलिफ़ किस्म की लाइटें हैं। लास्ट टाइम मैंने ये परचेज़ किया था, ये तकरीबन हर गाड़ी में जो है ये लगी हुई होती है जापान की। पाकिस्तानी गाड़ियों में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जगह दी हुई होती है लेकिन इंस्टॉलेशन इसकी कुछ नहीं होती। और है क्या, मैं बताता हूँ। ये यहाँ से निकालेंगे इस तरह और इसके ऊपर ये मसाला लगा हुआ है, इसको हटा के जो नीचे है ये जगह, इसको रब करेंगे तो ये लाइट है और ये तकरीबन आधे घंटे तक ये जलती है, काम करती है। मेरे पास है, इसका नज़ारा जो है वो मैं ईद पे बताऊँगा कि इसका फ़ायदा क्या है। मैंने तो वैसे इसको जो है वो ईद पे जब मैं कोयले लगाऊंगा तो कोयले लगाने के लिए ये लाइट काम आएगी। इससे ज़्यादा जी ये मैं बताऊं, गियर लीवर जो है वो जैपनीज़ गाड़ियों के, और अच्छा पूरा जो इतना एक छोटा सा गियर का पीस था वो मैंने देखा प्रियस गाड़ी का, बेचारा इधर रुल रहा था और उसका देखने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन इसी तरह ये चीज़ें पड़ी रहती हैं और जिसको चाहिए होता है वो ले जाता है। ये मैंने बार बार ये बताता हूँ, ये चीज़ देखने में लगे ना कि गंद है, ये गंद होती नहीं है, वो इसलिए कि यही साफ़ हो जाती है, साफ़ सुथरी होने के बाद जो है वो, और ये ज़बरदस्त जो है ना फिर काम करती है। तो गियर लीवर मैंने देखा जी, एक गाड़ी का बड़ा ज़बरदस्त लगा हुआ था, मैंने इंस्टॉलेशन उसकी देखी। लेकिन ये कि गियर लीवर ना आप किसी ज़्यादातर गाड़ियों का ये होता है, यूनिवर्सल टाइप इस तरह होता है, एक का दूसरी गाड़ी में इंस्टॉल हो जाता है। जो ये 4x4 आती है इसकी बात करूँ, ये जो पिकअप है ये तो मैनुअल आती है, लेकिन इसके अलावा मैं आगे जाके बताऊँगा वो जिस गियर लीवर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मैंने अभी आगे देखे हैं। अस्सलाम वालेकुम तंगाल दगा कैमरे वाला शीशा माँ कतल निश्ता मख के नरा लो। चलो मेहरबानी। मैं इनसे जो है वो शीशा पूछ रहा था कैमरे वाला, बैक मिरर, लेकिन वो मुझे यहाँ पे मिला नहीं है। कौन सी गाड़ी? कोशिश करेंगे कि मैं जो है वो ढूंढ सकूं। कैटलाइटिक है और कैटलाइटिक नहीं है, ये पूरा सलेंसर पाइप है, लोग यूज़ करते हैं एग्जॉस्ट के लिए, छोटा छोटा सामान है। और ये बस 1-2 लॉट्स रह गई हैं, ये भी मैं बताना ज़रूरी समझूंगा ताकि हर बंदा चाहता है कि यार उसका जो है काम
वो कैमरे में आए। अब ये देखिए जी, कैमरे से याद आया कि ये कैमरा मेरे सामने पड़ा हुआ है, डेंसो, और ये मिरर कैमरा है, फ्रंट स्क्रीन पे लगता है विद वायर, और ये बहुत अच्छा काम करता है। लास्ट वीक मैंने यहाँ से ख़रीदा था। वो कैमरा बहुत साफ़ सुथरा था, बहुत रैप किसी ने उसको किया हुआ था, और वो मुझे इतना सस्ता मिला कि मैं बता नहीं सकता। और उसकी वर्किंग इतनी ज़बरदस्त थी, उसमें लकीली एक मेमोरी कार्ड मुझे मिल गया, और उस मेमोरी कार्ड में जो है वो जिस बंदे की भी गाड़ी में लगा हुआ था, 2012 से उस बंदे की रिकॉर्डिंग थी ड्राइविंग की। तो मैंने फिर खैर उसको डिलीट कर दिया, किसी की प्राइवेट थी तो मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं था। ये देखिए जी, एक और अच्छी चीज़ बताना चाहूँ। ये चीज़, ये क्या है जी, ये सनशेड है, सनशेड है, और उसमें स्क्रीन लगी हुई है। दादा कम गाड़ी वैगनार, ये वैगनार गाड़ी के सनशेड है जापानी के, जिसमें साथ स्क्रीन आती है और कैमरा आता है। ये मैं पूछता हूँ कितने दा पसो दे जी 1500 गोड़ा दा चेक करूँ संगा। अच्छा, ये मैंने से पूछा कि कितने का देंगे, तो आप सोचें, इमेजिन करें कि ये 2 सनशेड विद कैमरा ये 1500 रुपीज़ का, और इंस्टॉलेशन इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये लग जाएगी। तो ये चीज़ अगर आपकी गाड़ी में इंस्टॉल हुई है तो आप सोचें कि एक ज़बरदस्त किस्म की लुक देगा। ये जी एक और भाई जिसके पास जो है ना ये कैमरों की पूरी लॉट पड़ी हुई है, और ये सब हाई डेफिशिएंसी कैमरे हैं जी। इसमें छोटे भी हैं, ये जी रिवर्स कैमरा, और ये भी देख लें जी, ये बड़े डिफरेंट किस्म के कैमरे हैं। हर गाड़ी के लिए अपने अपने आते हैं, और बाज़ बीच में जो है वो यूनिवर्सल भी होते हैं। मैंने जो लिया था वो यूनिवर्सल था, और मुझे लकीली जो है ना वो बड़ा एक अच्छा साफ़ सुथरा सा दाना मिल गया। अब जो आप अपनी गाड़ी के मुताबिक जो है ना वो देखें कि आपको क्या चाहिए, और ये लें, साफ़ सुथरे हो जाते हैं। इलेक्ट्रिशियन जो है इनको बिल्कुल सही ज़बरदस्त तरीके पे आपको इंस्टॉल करके देंगे। लाइटर में ज़्यादातर जो है वो लाइटर में लगते हैं। और ये लेने का एक और फ़ायदा ये भी है, जैसे मैंने बताया कि इनमें ना क्या होता है कि मेमोरी कार्ड लगे हुए होते हैं। मैंने जो उठाया था उसमें 16 GB का मेमोरी कार्ड लगा हुआ था, और उसी की कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा थी, तो वे भी फ़ायदा है। और ये टोटल है ही 1200-1500 रुपये की मिल जाते हैं। मैंने बताया ना कि लॉट में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म का सामान होता है। पेशावर मैंने एक बंदे से पूछा था, तो उसने कहा जी मैंने यहाँ से हॉर्न परचेज़ किए 5000 हॉर्न, और उसके बाद वो बंदा फिर मुझे यहाँ पे नज़र भी आया। ये भाई मिल गया जी एक ग्रिप्स वाला। और अब जो मैंने पीछे सनशेड देखे हैं जिसमें कैमरा लगा हुआ था, लेकिन ये कि वो ढूंढना पड़ेगा कि अगर वो वही वाला कैमरे के हिसाब से जो है वो ग्रिप मिल जाए या नहीं। स्विच बॉक्स पूरी लॉट है स्विच बॉक्सों की। ये ज़रा मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ। ये वो फ्यूज़ बॉक्स हैं जो हमारी गाड़ियों में इंस्टॉल होते हैं, और पूरी गाड़ी का जो है ना ये दिल है। अगर ये बंद हो गया तो गाड़ी रुक जाती है, फिर रुकती तो नहीं है लेकिन ये कि वो चीज़ काम करना छोड़ देती है। और इसमें नहीं, ये पाकिस्तान की जो गाड़ियाँ आती हैं ना उनमें बड़े वाले फ्यूज़ होते हैं, ये वाले ऐसे, और जो बाहर की गाड़ी है ना उनमें ये वाले और इस किस्म के फ्यूज़ होते हैं। इन फ्यूज़ की पूरी जो है ना लॉट सामने पड़ी हुई है, वो मैं वो बताता हूँ अभी। अब जैसे ये है, ये ग्रिप्स हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? शुक्र है, ठीक है जी। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं स्पेयर पार्ट का काम करता हूँ। किस जगह पे? यहीं पे जी। तो स्पेयर पार्ट का क्या काम है आपका? मैं चाबी रिमोट हो गया, आयरन हो गया, जैक हो गए, तो पंप हो गए। आपको तो अच्छी यहाँ से लॉट मिल जाती हो? हाँ, माल लेते हैं। अच्छे मिल जाती है। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अभी चाबी रिमोट लिए हैं थोड़े। चाबी रिमोट लिए हैं, बड़ी एक लॉट यहाँ से अच्छी चीज़ों की मिल जाती है। हाँ, ये पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी है हाँ गाड़ियों की। ये भाई है जी, इसका अपना जो है ना ये जैक्स का काम है। तो इसने मुझे कहा यार तुम्हें किस गाड़ी के लिए भी जैक चाहिए, और तकरीबन इसके पास यूनिवर्सल भी हैं, हर गाड़ियों के फौजी जैक भी हैं इसके पास जो जापान से आए हुए हैं। तो ये अंदाज़न जो है ना ये वाला जो जैक है इसका जो वज़न ये उठा सकते हैं ना 1500 kg, इसका अपना वो है पावर लिफ्ट है। ठीक है जी। ये छोटी गाड़ियों के और उनके साथ थोड़े और छोटी गाड़ियों के 660 के वो छोटी गाड़ियों के पड़े हुए। ये 1000 रुपये से लेके 4500 रुपये तक का एक जैक है इसी तरह। और ये जैक छोटी गाड़ी का है ना, लेकिन ये भी अच्छा है। ये 1100 kg है, हैवी चीज़ उठा सकते हैं। ये 800 kg है। चलो ठीक है।
उम्मीद करता हूँ जी ये वीडियो सबको पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझसे रब्ता ज़रूर करें। अगर किसी को कार इन्फ्लेटर चाहिए, जैक्स चाहिए, लाइटें चाहिए, कोई बटन चाहिए, मिरर चाहिए, सब चीज़ यहाँ अवेलेबल है, तो आपका भाई आपको डिलीवर कर सकता है। थैंक यू सो मच।